तलबा और तालबात को अदारा वफाकी मोसिब के हवाले से आगाही देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर विहाड़ी कैंपस में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से एडवाइजर वफाकी मोसिब महमूद जवेद भट्टी ने खिताब किया। सेमिनार में तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ सवालात भी किए, जिनके एडवाइजर वफाकी मोसिब ने तसल्ली बख्श जवाब दिए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां मोहम्मद नईम आसम, कायम मकाम प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर राशिद महमूद, डॉक्टर आरफुल्ला और डॉक्टर अम्बरीन भी मौजूद थीं। इस आगाही सेमिनार में असातिज़ा और तलबा तालबात की भरपूर शिरकत रही। बादअज़ां एडवाइजर महमूद जवेद भट्टी साहब ने खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि DGPR से इंटरनी मैं मोहम्मद बिलाल अकबर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं अदारा वफाकी मोसिब से महमूद जवेद भट्टी साहब। इन्होंने इधर सेमिनार से खिताब किया, तो हम उनसे जानते हैं कि अदारा वफाकी मोसिब क्या है और ये कैसे काम करता है। वफाकी मोसिब का अदारा जो है ये 1983 से पाकिस्तान के लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहा है, और हम बिला मुआवजा बिला ताख़ीर आपकी दहलीज़ पर मिशन के तहत काम करते हैं। बड़ा आसान तरीका है हमारे पास दरख्वास्त देने का, उसके बाद 45 दिन में उस पर समाअत मुकम्मल हो जाती है और 60 दिन के अंदर हम फैसला करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए महकमे को कह देते हैं। और इस वक्त जो है वो वफाकी मोसिब के अदारे के पास पाकिस्तान में 1,10,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें जो हैं उसका इस एक साल में फ़ैसला हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इसी जज्बे के तहत लोगों की खिदमत सर अंजाम देते रहे तो ना सिर्फ इस अदारे का वक़ार बढ़ेगा, बल्कि लोगों को भी रिलीफ देने में जो है हमारा जो है बहुत बड़ा हाथ होगा। सर, दरख्वास्त देने का क्या तरीकाकार है? उसके दरख्वास्त के साथ मैं क्या क्या चीज़ें, कोई भी शख्स क्या क्या चीज़ें अटैच करके आपको सेंड करे, क्या क्या मालूमात देना साथ ज़रूरी होती है? दरख्वास्त देने का तरीका बहुत आसान है। आप चाहें तो आप कागज़ के ऊपर लिख के उसके साथ जो ज़रूरी आप समझते हैं डॉक्यूमेंट हैं, कोई बिल्स हैं, कोई रसीदें हैं, वो आप लगा के भेज दें, या आप अपना व्हाट्सएप हमें कर दें और बाद में ये चीज़ें भेज दें, या साथ अपने ले आएँ जो आपकी दरख्वास्त की लिस्ट है वो उसमें दे दें आपकी जो कंप्लेंट है, या आप अपना इंस्टाग्राम के ज़रिए या हमारी हेल्पलाइन नंबर है उसके ज़रिए, मतलब जो भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग उस तरह हमें अपनी तरह कंप्लेंट पहुंचा देते हैं और हम महकमे के ऑफिसर को बुला के उन्हें समाअत कर लेते हैं, दोनों को बिठा के और उसका फ़ैसला कर देते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई शख्स किसी के बिहाफ पे दरख्वास्त दे सकता है? नहीं, हम आम तौर पे इस चीज़ को जो है वो इसको हम एहतराज़ बरतते हैं। उसकी वजह कि इस तरह हो तो फिर ये ऐन मुमकिन है उस शख्स को पता भी ना हो कि मेरे बिहाफ पे दरख्वास्त दी जा रही है और वो कोई गलत मौक़िफ़ पेश करके कोई और ऐसा फ़ैसला ले जाए जो कल के उस शख्स को नुकसान दे। तो उस शख्स का आना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसको फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, और जब उस अदारे का ऑफिसर जो है वो आया हुआ होता है तो फिर वो आपस में जो बात करते हैं वो बिल्कुल 1-on-1 होती है और फिर वो बात क्लियर हो जाती है। ये फ़ायदा होता है। सर, आप कौन कौन से अदारों से मुतल्लिका शिकायत को सुनते हैं और कौन कौन से अदारे हैं जिनके खिलाफ आप शिकायत को नहीं सुनते? देखिए, 200 से ज़्यादा वफाकी महकमे हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। हर वो वफाकी महकमा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने से जिसको बजट जाता है या उसका बजट ऑर्गेनाइज होता है, उसके मुतालिक हम जो कंप्लेंट है वो हम सुन सकते हैं। हम सिर्फ 2-3 किस्म की चीज़ें नहीं सुनते। एक ये कि जो दफ़ाई मामलात हैं हम उस पर नहीं हम उनको सुनते, या जो गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसी मैटर्स हैं वो नहीं हम समाअत करते। सर्विस मैटर्स जो हैं, क्योंकि उसके लिए ख़ुद मौजूद है सर्विस ट्रिब्यूनल और उस महकमे के अपने अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, वो नहीं हम समाअत करते। और एक जो है अगर किसी कोर्ट में कोई चल रहा हो तो फिर हम उसको समाअत नहीं, किसी भी अदालत में कोई मसला चल रहा है तो फिर हम इसलिए ऐसा ना हो कि 2 फैसले आ जाएँ और 2 अलग-अलग हों तो फिर उस पर मसले पैदा होते हैं। सर, दरख्वास्त देने पे कितना खर्चा आता है और ये कितने दिन में इस पे अमल दरामद शुरू हो जाता है? मैंने अर्ज़ किया कि दरख्वास्त देने पे बिल्कुल कोई ख़र्चा नहीं आता। अगर आप बाई पोस्ट भेजेंगे तो वो जो 10-15 रुपये आपके है, इस पे ना आपको कोई वकील साहब करने पड़ेंगे, ना आपको कोई अपने साथ कोई एजेंट लाना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात ये कि इस पर 60 दिन के अंदर इसका फ़ैसला आ जाता है और अगले 30 दिन में उस पर हम अमल दरामद करवा कोई लेते शख्स हैं। खुद हाज़िर नहीं होना चाहता उधर,
तो वो कॉल पे या जी बिल्कुल, अगर कोई शख्स नहीं आना चाहता तो हमें बता दें, हम अपने ऑफिस के नंबर से या अपने सेल नंबर से उसके सेल नंबर में बात करके उनको बता देंगे कि फ़लाँ ऑफिसर जो है महकमे से तशरीफ़ लाए हुए हैं, ये आपकी बात भी सुन रहे हैं, आपकी बात बताई भी गई है। अगर वो कहेगा तो उसको व्हाट्सएप पर ले लेते हैं, और ये बहुत कामयाब हुआ है कि हम मोबाइल रख लेते हैं और व्हाट्सएप पे वो देख रहा होता है कि कौन सा महकमे में कौन सा ऑफिसर है, तो लोगों को बड़ी सहूलत है इससे। सर अगर कोई शख्स को फैसले से मुतमिन नहीं होता तो क्या वो अपील कर सकता है, और इसका दुरानिया कितना है, कितने दिन के अंदर अंदर अपील कर सकता है? जी, अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए, अगर कोई शख्स हमारे फ़ैसले से शख्स या वो महकमा दोनों में से कोई भी अगर वो मुतमईन नहीं है तो बिल्कुल 30 दिन के अंदर इस पे वो रिव्यू पर फाइल कर सकता है, और उससे मुतमईन नहीं है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब को वो जो हमारे फ़ैसले के खिलाफ अपील में जा सकता है, और वहाँ उसका 60 दिन में फ़ैसला हो जाता है। हमारे साथ प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन डॉक्टर राशिद साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि वो जो सेमिनार इधर मुनक्कद हुआ है तो इसके बारे में आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था। बच्चों को नहीं पता था कि ये अदारा भी मौजूद है, कि यहाँ से भी अगर कोई उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम आए कि यहाँ से भी हम जस्टिस ले सकते हैं। ये वैसे भी हमारे स्टूडेंट्स कहीं भी महकमे में जाएंगे तो बहुत सारे मसाइल इनको इन फ्यूचर क्रिएट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक महकमा है जो जहाँ से इंसाफ लेना चाहें अप्लाई कर सकते हैं और इजी जस्टिस ले सकते हैं खर्चे के बगैर। ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था और बच्चों को इससे उम्मीद है कि बहुत फ़ायदा होगा।